तो इस मशीन में कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको टाइम टू टाइम साफ़ करनी पड़ती हैं। हफ्ते 2 हफ्ते या फिर 1 महीने बाद जब भी आपको टाइम लगे तब जो है वो कर लेना आप इनको। जो सबसे पहली चीज़ है वो जो है नीचे की तरफ, ये है आपका पंप फिल्टर। इसको भी आपको हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार जो है वो नीट एंड क्लीन जो है वो कर लेना है। देन इसके पीछे जो इनलेट पाइप है वहाँ पर भी एक फ़िल्टर लगा होता है, उसको भी आपको साफ़ कर लेना चाहिए। देखिए, जब भी आप कपड़े धोते हैं तो मान के चलिए आपने कपड़े डाले हैं ड्रम में, गलती से किसी पॉकेट में कोई क्वाइन रह गया या कोई लोहे की पिन या कुछ ऐसी चीज़ जो कि भारी है थोड़ी सी, तो वो गिर के ऑटोमेटिकली जो है वो इस एरिया में पहुंच जाती है, इसलिए इसको पंप फिल्टर कहते हैं। तो ये सुजेस्ट किया जाता है कि इसको वैसे भी आपको साफ़ कर लेना है हफ्ते 2 हफ्ते या फिर 1 महीने बाद कर लीजिए, ताकि चाहे वो कपड़ों का मतलब रुई वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें जो फालतू के हों और नीचे पहुंच जाएं। और दूसरा केस तो मैंने बता ही दिया कि जैसे क्वाइन वगैरह अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ आपसे गलती से चली गई है ड्रम में, तो वो गिर के अपने आप जो है वो कहीं ना कहीं से होके वहाँ पर पहुँच जाएगी। तो अभी चलिए इसको साफ़ करते हैं। इसको साफ़ करते टाइम आप अपने पास जो है वो एक पोचा वगैरह रख लीजिएगा, इसमें पानी रहता है थोड़ा बहुत जो कि निकल सकता है। और दूसरा आपको एक ध्यान ये रखना है कि मान के चलिए आपने अभी अभी कपड़े धोए हैं और वो कहीं ज़्यादा टेम्परेचर पर मतलब गर्म पानी से धोए हुए हैं, मान लीजिए 60 डिग्री पानी था, तो धोते टाइम थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर काफ़ी टाइम से कपड़े धो चुके हैं और कुछ भी मतलब जैसे अभी इसमें तो कितना मतलब 2-3 दिन से कपड़े नहीं धोए हैं, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपको खोलना कैसा है, यहाँ खोलना इसको थोड़ा दिक्कत रहती है, जैसे अंदर की तरफ इसको प्रेस करेंगे कभी कभी ये खुलता नहीं है। अब पता नहीं इसी पीस में था या इसी मॉडल में है, मुझे नहीं पता। और अगर थोड़ा जोर से करेंगे तब ये खुल जाता है। बस अंदर की तरफ जो है वो आपको धकेलना है इसको। तो ये जो है वो ओपन हो गया है। यहाँ पर इसका सारा प्रोसेस बताया भी हुआ है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें काम करती हैं। पहले आपको इसको खोलना है, मतलब ये जो पाइप है ये। और अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो ये पाइप है ये शायद इसी से पानी आना होगा। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट रख लिया ताकि जो पानी है वो नीचे ना गिरे, और इसी पाइप से हम इसी प्लेट के अंदर इस पानी को निकाल देंगे। तो आपको ये जो पाइप है इसको बाहर की तरफ खींच लेना है और इसके ऊपर ये जो स्क्रू लगा हुआ है इसको घुमाना है। तो ऐसे इसको घुमाइए और ये जो है वो ऐसे खुल जाएगा। तो इसने तो मतलब कुछ ऐसा लिक्विड सा निकला, ये शायद पता नहीं पानी है। वैसे मैं सोच रहा था कि बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा, लेकिन इसने तो प्लेट की भी लाज नहीं रखी, प्लेट भी नहीं भरी। नहीं, इसमें कोई ज़्यादा पानी नहीं है। तो चलिए अभी थोड़ा सा टाइम लगाने के बाद कम से कम ये प्लेट जो वो भर गई है पानी की, इसको फेंक देते हैं। और अभी जो है वो इसको हम ओपन करते हैं। इसको जो है वो लेफ्ट साइड में आपको ओपन करना है। अब यहाँ से देखिए कितना सारा पानी निकला। तो ये जो पाइप है ये इतने अच्छे से काम नहीं कर रही है, मतलब कि सारा पानी जो ये नहीं निकालती है, ज़्यादातर पानी जो है वो इसके अंदर ही रहता है। तो जो भी कॉइन वगैरह रहेंगे या सेफ्टी पिन या कुछ भी ऐसा सामान छोटा मोटा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको खोलते टाइम ज़्यादातर पानी वहाँ से निकला, तो इसलिए ये ऐसे पोचा वगैरह रख लेना, टाइलों पे गिर जाएगा, तो ऐसा ध्यान रखना। देन इसको साफ़ करने के बाद आपको ये यहाँ पे फिट कर देना है और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे लगा देना है। और जो आपका फ़िल्टर है ऐसे जो है वो यहाँ पर इसको राइट साइड में घुमा कर इसको थोड़ा टाइट कर दीजिएगा। और यहाँ से थोड़ा पोचे से इसको पानी वगैरह जो भी है वो सुखा लीजिएगा। ज़्यादा प्रेस मत करिएगा, नहीं तो ये एंगल जो है वो टूट सकते हैं, कच्चे से लग रहे हैं। और फिर इसके बाद जैसे ओपन किया था वैसे अंदर की तरफ पुश कर देना है। इसके बाद ये इनलेट पाइप है जिसको आपको, इसके अंदर एक फ़िल्टर है उसको साफ़ करना है। तो आपको ये ओपन कर लेना है ऐसे। और ये आपका जैसे अभी हमारी मशीन ऐसे है कि इस तरफ स्पेस नहीं है, तो मुझे ये जैसे पेचकस की हेल्प ले लेनी है और यहाँ से ये ऐसे जो है वो इसको खींच लेना है। तो ये है वो फ़िल्टर, इसमें दिखा देता हूँ आपको थोड़ा फोकस करके। तो देखिए जैसे पानी खारा होता है ना, तो ऐसे पार्टिकल जो हैं वो जम जाते हैं। तो ऐसे में इसको आपको साफ़ कर लेना है। और देन साफ़ करने के बाद आपको फिर से जो है वो उसी प्रोसेस से ये यहाँ पे लगा देनी है। और जो आपकी पाइप है वो वैसे ही आपको यहाँ पे टाइट कर देनी है।
इसके बाद जो इसका ये टब है, इसको भी सुजेस्ट किया जाता है कि महीने में एक बार जो है वो क्लीन कर लेना चाहिए, या फिर जब आपको इसमें से कुछ स्मेल आने लगे तब इसको साफ करना चाहिए। इसके लिए जो वो एक अलग मैटिक जो है वो अलग सर्फ आता है, या फिर एक टैबलेट आती है, उसको इसमें डालना होता है। वो उस टाइम जो है वो इस तरीके से साफ कर लेना होता है। और यहाँ पे ऊपर जो है वो इसमें ये फीचर दिया हुआ है टब क्लीन का, तब आपको ये वाला फंक्शन जो है वॉश मोड जो है ऑन कर लेना है। अभी मैंने एक बार भी इसका टब जो है वो क्लीन नहीं किया है, अगर इनकेस बाद में जब करूंगा तो एक छोटा सा वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा। किसी ने लिखा हुआ था कि शर्ट के बटन और लोअर्स के पॉकेट की जिप भी बंद करके ही डालनी चाहिए क्या? जब भी इसमें कपड़े डालें तो जो भी कपड़े ऐसे हैं जिनकी जिप वगैरह होती है तो उस जिप को ज़रूर बंद कर लें, क्योंकि वो टूटने के चांसेस होते हैं। और ऐसे में ये होगा कि टूट के वो बेचारी नीचे तो पहुंच ही जाएगी, लेकिन अगर बंद कर लेंगे तो आपके मशीन की सेफ्टी रहेगी और कपड़ों की भी सेफ्टी रहेगी। और जो कमीज़ के बटन वगैरह हैं उनको भी बंद कर लेंगे तो अच्छी बात है। हम लोग नॉर्मली बटन वगैरह नहीं बंद करते हैं, जिप जो है वो कर भी देते हैं बंद। हमारे साथ कल ये हुआ कि जैसे गद्दे के कवर, कोई बड़ी चीज़ें आप डालते हैं तो उसकी जिप जो है वो ज़रूर बंद करें। मैं कल की ही बात बता रहा हूँ। अभी गद्दे का कवर हमने डाला, उसकी जिप बंद करना हम भूल गए। तो ऐसे में जब ये मशीन उन कपड़ों को खंगाल रही थी तो बड़ी जोर जोर की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने देखा कि आज ये क्या हो गया, इतनी जोर की आवाज़ क्यों आ रही है, पहले तो इतनी आवाज़ नहीं करती थी। तो जब सब कुछ प्रोसेस खत्म हो गया तो हुआ ये कि जैसे मैंने कपड़े निकाले तो वो गद्दे का कवर पकड़ा मैंने, तो बाहर निकाला तो वो गठरी बन गई थी। सारे कपड़े जो थे वो उस जिप से होते हुए उस कवर के अंदर चले गए थे, जिसकी वजह से एक तरफ का भार बढ़ गया था और वो कपड़े भी अच्छे से नहीं धुले, और मतलब जो टब है उसकी अलाइनमेंट भी गड़बड़ हो गई थी। उसी वजह से ये सारा पैनल ऐसे धक 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 करके हिल रहा था। तो जिप, खासकर बड़ी चीज़ों की जिप जो है वो अच्छे से बंद करें, ताकि इसकी टब की भी सेफ्टी रहे और कपड़ों की भी सेफ्टी रहे।